जलम समर्पयामि। नंद बाबा तिलक करो। नंद बाबा तिलक की जगह चावल लगा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, रे नंद बाबा तू क्या कर रहे हैं? तिलक लगा, चावल क्यों लगा रहे हो? नंद बाबा अक्षतानि समर्पयामि, तो नंद बाबा पुष्प डाल रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा तेरा मन कहाँ है? नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मणों मेरा मन तो अपने लाला पर अटको है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि नंद बाबा तू ऐसा करके संकल्प मेरे को दे जा, बाकी की पूजा पाठ मैं स्वयं संभाल लूंगा। उसी समय नंद बाबा ने संकल्प किया, धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते। 2 लाख गायों का दान किया, 7 रत्न अन्न के प्रदान किए, 7 रत्न तिल, चावल, दाल सब ब्राह्मणों को दान दिए। इतने में ग्वाल वाल आए कि नंद बाबा आज तो कुछ सजनो पड़ेगो, तेरू लाला भयो है। नंद बाबा कहते हैं, अरे छोराओं या बुढ़ापे में तुम मेरे को सजाओगे? बोले नहीं नहीं बाबा, नेक सजनो तो पड़ेगो। ठीक है लालाओं सजाओ। तो ग्वाल वालों ने नंद बाबा को सुंदर रेशमी धोती पहनाई, सुंदर बगलबंदी पहनाई, माथे पर एक सुंदर पगड़ी पहना दी, गले में सुंदर हार, फूलों का हार डाल दिया। अब नंद बाबा कभी अपने माथे को संभाले। ग्वाल बाल कहते कि बाबा देख तो अपना मोड़ो कैसो लग रहा है। तो नंद बाबा कभी अपने माथे को ठीक करे, कभी अपनी बगलबंदी को संभाले। नंद जुग्वालन या पकड़े, कहीं लोगन नाचन को बिबसाए, मोद भरे कस फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नंद बाबा आज परम प्रसन्न हो गए, परम उदार हो गए। नंद बाबा आज दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, लेकिन खजाना खाली नहीं होता है। सब लोग नंद घर से कुछ न कुछ लेकर के जा रहे हैं। आज नंद बाबा ने याचकों को अयाचक बना दिया, मांगने वालों को दानी बना दिया। लोग जब दान लेके जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि भैया तू क्या लाया, वो कहता देख मेरे पास चांदी का लोटा। उसने कहा रे दारी के तू चांदी लेने गया, देख मेरे पास सोने की कटोरी। भैया ये कटोरी कहाँ बट रही है? बोले 3 नंबर के दरवाजे पर। उसने चांदी का लोटा फेंका और कटोरी लेने के लिए गया। कटोरी लेके आए, रास्ते में कोई और मिल गया। भैया क्या लेके आया? बोले देख सोने की कटोरी। उसने कहा रे तो सोना लेने के लिए गया, देख मेरे पास हीरे का हार। बोले ये कहाँ बट रहा है? बोले 2 नंबर के दरवाजे पर। आज नंद बाबा खूब दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है परीक्षित, मानो अपने प्रियतम के जन्म महोत्सव में साक्षात लक्ष्मी नृत्य कर रही है। ये महोत्सव 6 महीने तक चला। अचानक नंद बाबा को याद आई कि भैया हम हर वर्ष कंस का कर देते हैं, इनकम टैक्स। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय, तो कंस ने कर लगाया है। तो नंद बाबा ने कहा कि यदि कंस का कर समय पर नहीं गया तो वो कुछ गड़बड़ करेगा। तो नंद बाबा ने अपने लाला की रक्षा ग्वाल बालों के हाथ में दी और स्वयं मथुरा की ओर गए। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरांगता, नंद कंसस्य वार्षिक्याम करम दातु गुरुद्भवा। नंद बाबा मथुरा गए। मथुरा में वसुदेव जी ने नंद जी को देख लिया। वसुदेव जी ने विचार किया कि मैंने तो अपने लाला को नंद घर छोड़ा था, नंद बाबा मथुरा में घूम रहा है।
नंद बाबा ने कंस का कर दिया और जैसे वापस आ रहे थे रास्ते में बसदेव जी मिल गए। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा राम राम। नंद बाबा कहते हैं कि भैया राम राम। बसदेव जी कहते हैं कि बाबा भले तुम मेरे को मत बताओ लेकिन मेरे को सब पता चल गए हो, या बुढ़ापे में तेरा छोरा भयो है। नंद बाबा कहते हैं हे बसदेव ये सब तुम्हारो ही आशीर्वाद है। मैंने भी सुना कि दुष्ट कंस ने तेरे 7 पुत्रों को मारा है, इसलिए मैंने अपनी खुशी तेरे से शेयर नहीं की, बांटी नहीं। मित्र वो होता है जो अपना सुख दुखी मित्र के सामने वर्णन न करे। निज कर दुख रज कर जाना, मित्र ही दुख गिरि मेरु समाना। मित्र वो होता है जो अपने मित्र को कुपंत से निकाल करके सुपंत की ओर चलाए। मित्र वो नहीं होता है कि जो बीड़ी पीना सिखाए, चल भैया बीड़ी पीते हैं। मित्र वो नहीं होता है कि जो शराब पीना सिखाए। कुपट निवार सुपंत चलावा, गुण प्रगटई अब गुणई दुरावा, वो मित्र होता है। पर बसदेव जी को तो अपने लाला की पड़ी है। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा मैं ज्योतिष को बड़ो भारी पंडित हूं और मैं तेरी हस्तरेखा देख करके बता सकता हूं कि तेरे घर में उत्पात होने वालों है, तू जल्दी अपने घर चले जा। अब नंद बाबा तो गोकुल की ओर गए। नंद बाबा पहुंचे नहीं, कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुदिराशना, शिशुश्चारम निगन हंति पुरग्रामा ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई पापनी पूतना नंद प्रांगण की ओर जा रही है। नंद के घर सब बधाई लेने के लिए जा रहे हैं। और जब उसने सुना कि नंद के आनंद भयो तो उसने मन में विचार किया कि लगता है किसी का पूत भया है और मेरा नाम है पूतना। जो पूतों को खाए वही पूतना। तो उसने भी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसी लग रही थी मानो जैसे श्री देवी हो। अब श्री देवी आप दूसरी वाली मत लेना, फिल्म वाली। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी जैसा उसने स्वरूप बनाया। ताम केश बंदा सिसक्त मल्लिका, बड़े सुंदर उसके लंबे लंबे केश, उन केशों में सुंदर सुंदर चंपक केतकी आदि के पुष्प, बड़ा सुंदर रूप धारण किया और यशोदा के सामने बधाई देने लग गई। अरे यशोदा मैंने सुना है या बुढ़ापे में तेरो छोरा भयो है। मैंने जैसे सुनी तो मैं अपने को रोक ना पाई और बधाई देने के लिए चली आई। अब यशोदा मन में विचार करें कि ये मेरी कौन सी बहन है। पर सबको यश देने वाली यशोदा ने विचार किया कि अपनी सगी नहीं होगी, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी कोई ना होगी। अब मैं इसको कहूं कि तू कौन है तो इसको बुरा लग जाएगा। यशोदा कहती है कि बहन ये सब आप कोई आशीर्वाद है, तुम ऐसा करो कि लाला का दर्शन करो। मेरा लाला अभी सोया है। पूतना दबे पांव गई और पूतना ने देखा कि कन्हैया सोए हैं। कन्हैया ने भी तिरछी निगाह से देख लिया कि मौसी जी आ रही है। उसी समय कन्हैया ने अपने दोनों आंख बंद कर लिए। विबुध्यताम वानेत्रे, दोनों आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, संतों ने इनके अनेक अर्थ बताए। मानो भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान ने विचार किया कि हम आए हैं दुष्टों को मारने के लिए और लगता है शुभारंभ होने वाला है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का आरंभ करता है तो मंगलाचरण होता है। तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हो।
मानो इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान ने विचार किया कि हम आए माखन मिश्री को खाने के लिए और मौसी जी आ गई विष पिलाने के लिए। तो विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है, तो मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रही है। तीसरा अर्थ है कि भगवान कभी भी कपट पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जैसा है वैसा बन करके भगवान के सामने जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ है और कुछ बन करके जाता है तो भगवान उसको देखते नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ा भक्त हो। हनुमान जी महाराज कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन जब प्रथम मिलन राम जी से हुआ तो हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? विप्र रूप धरि कपित कहाँ गयो, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए पंपासर सरोवर में राम जी से मिलने, और माथ नाई प्रणाम किया राम जी को और उठ करके खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र भेष फिरत बनवीरा, आप कौन हैं? तो राम जी ने अपना सीधा सीधा परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानिए आए, यहाँ हरि निश्चर वैदी। महाराज हम कौशल्या नरेश दशरथ के पुत्र राम है, पिता के वचन पर हम वनवास आए, यहाँ पर हमारी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया, हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो राम जी ने अपना सीधा सीधा परिचय दिया और राम जी ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। आप भी तो अपनी सुनाओ, आप कौन हो? तो जैसे हनुमान जी ने भगवान को पहचाना तो प्रभु पहचानी परऊ गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। प्रभु पहचानी परऊ गई चरना। राम जी को जैसे पहचाना तो चरणों में गिर गए, घंटों तक पड़े रहे लेकिन राम जी ने उठाया नहीं। हनुमान जी को लगा कि मेरे प्रभु तो तुरंत उठा लेते हैं, घंटे भर तक पड़े रहे। जब राम जी ने उठाया नहीं तो पुण्य संभारी अपने आप उठे और पुण्य स्तुति की नहीं। मोर नियाओं में पूछा साईं, तुम पूछत कस नर की नहीं। हे ठाकुर, मैंने आपको भुला दिया तो मैं जीव हूं, और जीव का स्वभाव होता है वो परमात्मा को भूल ही जाता है, लेकिन आप तो भगवान हो, आपने मेरे को क्यों भुला दिया? हनुमान जी कहते हैं सरकार, एक तो मैं मंद चंचल जाति में, एक तो मैं मंदमती कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारी हो दीन बंधु भगवान। प्रभु एक तो मैं मंद बानर जाति में जन्म लिया, चंचल, फिर भी आपने मेरे को भुला दिया। लंबी चौड़ी स्तुति करी लेकिन राम जी ने कोई बात नहीं करी। हनुमान जी को लगा कमी कहाँ है। तब हनुमान जी ने अपने पर देखा, अरे राम राम, हम तो ब्राह्मण बने हैं। तो हनुमान जी ने उसी समय अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और निज तनु प्रगति प्रीत और छाई, निज तनु प्रगति प्रीत और छाई, निज लोचन जसी सींच जुड़ाई, निज लोचन प्रभु सींच जुड़ाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम।
हनुमान जी अपने निज स्वरूप में स्थित हुए, तब राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कपट पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपटी व्यक्ति कभी पसंद नहीं। जैसे हैं वैसे रहो। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना को लगा कि लाला सो रहा है। सोए हुए कन्हैया को उठाया और अपना स्तनपान कराने लग गई। भगवान भी दूध पीने लग गए। पहले भगवान ने दूध पिया और फिर उसके बाद पूतना के ही प्राणों का समन करने लग गए। पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई। पूतना चिल्लाने लग गई, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, सा मुंच मुंचलामिति प्रवासिनी। कन्हैया कहते हैं कि मौसी जी, हम पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, ये हमारा स्वभाव है। पूतना ने अपना विकराल रूप धारण किया और जैसे दौड़ लगाई, उसी समय भगवान ने सारे प्राणों का समन किया और पूतना धड़ाम से धरती पर गिर गई। उसके शरीर से ब्रज 84 को उसके जितने भी वृक्ष थे वो सब टूट करके धराशायी हो गए। पूतना का उद्धार हुआ। अब जब धम्म की आवाज हुई तो यशोदा मैया ने विचार किया कि ये क्या हुआ। पलना में देखा तो पलना सूना। अरे मेरा लाला कहाँ है। इतने में कुछ ग्वाले आए कि मैया हम बताएं तेरा लाला कहाँ है। बोले बताओ। बोले वो बैठा है, पूतना की छाती पर चढ़ा है। बोले ये पूतना कैसे मर गई। ग्वाल बाल कहते हैं कि मैया ये तेरे लाला को लेकर के भागी और इसको ठोकर लगी होगी, ठोकर के कारण ये गिर करके मर गई। एक ग्वाला कहता है कि भैया अगर ठोकर के कारण मरी होती तो इसके दांत नहीं टूटते, पर ये तो बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है। सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आई। सीढ़ी के माध्यम से पूतना को नीचे उतारा। इतने में नंद बाबा भी आ गए। ग्वाल वालों ने घेर लिया। बाबा गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले बाबा तू तो मथुरा में चला गया, इधर दुष्ट पूतना आई और तेरे छोरा को लेकर के भाग गई, परंतु न जाने कैसे नारायण की कृपा हुई जो तेरा छोरा तो ठीक ठाक है, पर अब ये मर गई, पर इसका क्या करें। नंद बाबा कहते कि ऐसा करो कि इस पर आग लगा दो। तो इसके शरीर से जो पेड़ टूटे थे इसी के ऊपर पटक दिया और उस पर आग लगा दी। जैसे आग लगाई तो इसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लग गई। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ये पापनी पूतना, इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब ये पापनी नहीं है, ये पापनी थी। परीक्षित इस पूतना के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं है। इसका नाम भी अपावन है। पूतना करती क्या है। बोले बच्चों की हत्या करती है। जाति कैसी है। बोले राक्षसी। नाम भी अपावन, काम भी अपावन, जाति भी अपावन। खाती क्या है। बोले रुधिराशना, बच्चों का खून पीती है। लेकिन धन्य है सरकार, इसके समस्त पापों पर भगवान ने पर्दा डाला और इसको जो गति माँ यशोदा को बाद में प्रदान करी वही गति भगवान ने इसको पहले दे दी। धात्री उचितम लेभे गति। वास्तव में भगवान हमारे पापों को नहीं देखते हैं, वो तो हमारे पुण्यों को देखते हैं। जन अवगुण प्रभु
मान न काहू जन अवगुण प्रभु मान न काहू दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव जन अवगुण प्रभु मान न काहू जन अवगुण प्रभु मान न काहू दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव बड़ा मृदुल है। यदि जीव भगवान जीव के कर्म को देखें तो किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान हम पर कृपा करते हैं, कृपा का फल देते हैं। पूतना का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम् शृणुया श्रद्धयार्मर्त्या गोविंद लभते रतिम्। परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष की कथा प्रेम से श्रवण करता है उसका हृदय भगवान के चरणों से प्रेम करने लग जाता है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। यशोदा रानी ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और ब्रज की गोपियों को बुलाया। बोले आओ आओ, आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र है। समस्त गोपियां आई। मैया यशोदा कहती है कि देवियों, तुम आ तो गई लेकिन मेरा लाला अभी सोया हुआ है। अगर तुम गीत गाएगी तो वो जग जाएगा। गोपियां कहती हैं कि मैया, हम जब आई है तो बिना नाच गाए हम रहेगी नहीं, हम तो खूब गाएंगी और खूब नाचेंगी। तो मैया कहती हैं कि बहनाओं, मैं ऐसा करता हूं कि अपने लाला को अंगने पर बिठा देता हूं, सुला देता हूं पलने में, और तुम बड़े प्रेम से भीतर गाओ। तो मैया ने लाला का पलना उठाया और बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और भीतर समस्त गोपियां मिलजुल करके खूब गा रही है। अरे पलना में, अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, 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 पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना।
बाबा नंद को बुलावे, अब दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, अब जाए बाबा नंद को बुलावे। लाला उठाए दोनों गोदी खिलावे, बाबा उठाए तो गोदे खिलावे। निरख श्याम सूरत न फूली समाए, निरख श्याम सूरत न फूले समाए। पलना में हो पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अब समस्त गोपियां तो भीतर खूब गा रही हैं, खूब नाच रही हैं। अब कन्हैया की नींद खुल गई कि गीत तो गब रहे हैं मेरे, और मेरे कोई बाहर सुला रखा है गाड़ी में। तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना, वो तो भीतर मस्त है। इतने में आ गया तृणावर्त सक्टासुर नाम का दैत्य। कन्हैया ने कहा मामा जी सही मौके पर आए हैं। जैसे भगवान को मारने के लिए आए तो भगवान ने उठाई लात और एक लात गाड़ी को मारी, गाड़ी भी आकाश में उड़ी और सक्टा